नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। भाग 1 और भाग 2 में मैंने आपको वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे। उन वीडियो में हमने देखा था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक लास्ट में 5 होता है, उस प्रकार के प्रश्नों के वर्गमूल हम किस तरीके से निकालते हैं। आज मैं इस तरीके के प्रश्न कराऊँगा जिसमें इकाई अंक 5 न होकर कुछ और दिया हुआ, जैसे संख्या की लास्ट में इकाई अंक 5 की जगह पर 1, 4, 5, 6, 9 और 0 दे रखे होंगे। जब संख्या के अंत में ये संख्या आएंगी तो उनका वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, आज इसी प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल लिख देता हूँ। उस टेबल को आपको गौर करना है। 1, 4, 5, 6, 9 और 0। जब हमें किसी संख्या के अंत में ये दिखाई दे तो हमारे संख्याओं का अंतिम डेट क्या क्या हो सकता है। 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी 1 होता है। 4 आएगा तो 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे हम 64, तो उसमें इकाई अंक 4 है। 5 का इकाई अंक 5 ही रहता है। 6 का इकाई अंक कब आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो उसका इकाई अंक 6 होगा। और 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 करने पर भी इकाई अंक 6 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 करने पर भी इकाई अंक 6 आएगा। 9 का इकाई अंक कब आएगा, 7 का स्क्वायर जब हम इकाई अंक करेंगे, 9 का स्क्वायर कब आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे हम, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 करने पर इकाई अंक 9 आएगा। 3 का इकाई स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आएगा। 0 का तो 0 रहता है। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। ये हमारे आने वाले प्रश्नों में इसका बहुत ही इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेबल को याद कर लेंगे। याद करना भी कुछ नहीं है, अंदाज़ा लगाना है कि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा और 9 का स्क्वायर 81 करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक भी 1 आएगा। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंक 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। 5 में 5 ही रहता है। 6 कब आएगा, जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तब ये इकाई अंक 4 ही आएगा। इसी प्रकार 9 कब आएगा, जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे हमने कल किस प्रकार के प्रश्नों को किया था, फिर से वही क्वेश्चनों को मैं दोहरा देता हूँ। 56, 25, इसमें क्या है, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। 5 दे रखा है तो 5 का 5 हमें रखना है। पीछे से 2 अंकों को काटना है। ये हमें क्यों काटना है, क्योंकि स्क्वायर की बेस वैल्यू 2 होती है, इसलिए पीछे से 2 को काटना है। जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में स्क्वायर की बेस वैल्यू 3 होती है, तो हम पीछे से 3 अंकों को काटते। हम वर्गमूल निकाल रहे हैं इसलिए पीछे से 2 अंकों को काटेंगे। अब बचा 56 हमें देखना है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच लाई करता है। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 के बीच में 56 लाई करता है। 64 56 से अधिक है, इस वजह से हम 8 को नहीं रखेंगे, 7 को रखेंगे, और ये छोटा है तो ये 75 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, इसमें इकाई अंक 5 न होगा, कुछ और दिए रखा होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, वर्गमूल में 5, 8, 0, 8, 1 किसका वर्गमूल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 कब आएगा अंत में, जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तब हमें 1 मिलेगा, और जब 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तब हमें 1 मिलेगा। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक ये होगा। ठीक है। अब हम वर्गमूल निकाल लें। पीछे से 2 संख्या को काटेंगे, बची 580। 580 हमें देखने किन 2 संख्या के वर्गों के बीच आती है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। 576 और 625 के बीच में 580 आती है। अब हमें देखना है कि 625 तो 580 से अधिक है, इस वजह से हम 25 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 24 को लिखेंगे। 241 हो जाएगा और ये 249 हो जाएगा। अब हमारे सामने 2 उत्तर निकल के आ रहे हैं। 241 का स्क्वायर होगा ये, या 249 का स्क्वायर होगा।
तो मैं किस प्रकार जांच करना है कि इन दोनों में से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा। तो मैं क्या करना है, देखिए अब हमारा ये जो 580 है, हमें ये देखना है कि हमारा 580 576 के अधिक नज़दीक है या 580 625 के अधिक नज़दीक है। इन दो संख्या में हमें एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है। यहाँ भी एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है। 580 हमारी 576 छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, इसीलिए इन दोनों में से उत्तर भी हमारा छोटी वाली संख्या ही होगी। 58081 241 का स्क्वायर होगी। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वर्गमूल में 52441। फिर से हमें वही एक दे रखा है, क्या करना है, एक कब आएगा, एक का वर्ग करने पर एक आता है और 9 का वर्ग करने पर भी एक आता है। अब हमें क्या करना है, पीछे से दो संख्या को काटना है। बच्ची हमारी 524। 524 को हमें देखना है कि ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आती है। तो 22 का स्क्वायर 444 और 23 का स्क्वायर 529 के बीच ये संख्या आती है। अब हमें 22 और 23 में से क्या रखना है, ये देखना है। 529 तो 524 से अधिक हो गई, इस वजह से हम 23 को नहीं रखेंगे, सिर्फ 22 को ही रखेंगे। 221 या 229। अब हमारे सामने फिर से दो उत्तर निकल के आ रहे हैं, 221 या 229। हमें जांचना है कि ये 221 का स्क्वायर होगा या 229 का स्क्वायर होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारी जो 524 दे रखी है ये वाली संख्या, ये हमें देखनी है। 524 444 के अधिक नज़दीक है या 529 के अधिक नज़दीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें अंतर अधिक है, इसमें और इसमें अंतर कम है। ये छोटी संख्या हुई, ये बड़ी संख्या हुई। यहाँ ये छोटी हुई, यहाँ ये बड़ी हुई। 221 229 छोटी है, ये बड़ी है। तो 524 529 के अधिक नज़दीक है और 529 क्या ही संख्या है, बड़ी संख्या है। तो इन दोनों से हमारा उत्तर भी बड़ी वाली संख्या ही होगा, 229। आप जांच कर सकते हो उसे कैलकुलेटर के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे वर्गमूल में दे रखा है अगला प्रश्न 56644। अब आपको मालूम ही होगा 4 कब कब आता है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं 4 तब 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं 64 तब भी 4 आता है। तो यहाँ पर हम 2 और 8 रखेंगे। पीछे से हमें दो संख्याओं को काटना है। अब हमें क्या देखना है कि ये किन दो संख्याओं का वर्गों के बीच आती है। ये 560 बची हुई संख्या, तो 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों में कंपेयर करना है कि ये किस संख्या के अधिक नज़दीक है, 529 के अधिक नज़दीक है या 576 के अधिक नज़दीक है। तो 566 529 576 में से 576 के अधिक नज़दीक है। तो यहाँ हमें क्या रखना है, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। 576 तो इससे अधिक हो गई। छोटी वाली संख्या पहले हमें रखनी है 23। अब ये 232 का होगा, 238 का होगा। ये हम किस प्रकार से जांचेंगे कि 566 576 बड़ी वाली संख्या के अधिक नज़दीक है। तो इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, 238 है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वर्गमूल में 26244 किसका वर्ग है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमें पीछे से यूनिट डेट इकाई अंक 4 दे रखा है। तो हमने बताया था 4 कब आएगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 इकाई अंक 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 में इकाई अंक 4। 2 और 8 रखेंगे। पीछे से दो संख्या हमें काटनी है। क्यों काटनी है, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 2 होती है, घन में बेस वैल्यू 3 होती है। ठीक है, बच्चा हमारे पास 262। और 262 हमें देखनी है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आती है। तो 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289 के बीच ये आती है। 262 से 289 अधिक है, इस वजह से हम यहाँ पर 17 को नहीं रखेंगे, 16 को रखेंगे। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। अब हमें देखनी है इन दोनों में से हमारा उत्तर कौन सा होगा, 162 होगा या 168 होगा।
फिर इसकी जांच के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी वर्ग वाली संख्या दे रखी है 262, ये देखना होगा हमें कि ये 256 के अधिक नज़दीक है या 289 के अधिक नज़दीक है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप अंतर निकाल के देख सकते हो। तो 262 256 के अधिक नज़दीक है, यहाँ 6 का गैप आ रहा है, 56 67, हाँ 6 का गैप आ रहा है। तो ये छोटी संख्या के नज़दीक अधिक अधिक आ रही है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 162 छोटी संख्या है, तो उत्तर भी हमारा छोटी वाली संख्या ही होगी। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में करके हमें बताइए हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गमूल में 41209। अब साथियों 9 कब आएगा, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इकाई अंक 9, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तब भी हमारा 9 इकाई अंक आएगा। अब हमें क्या देखना है, 41209, हाँ पीछे से दो संख्या को हमें काटना है, इनका वर्ग करना है। ये संख्या किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आ रही है, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, इन दोनों के बीच ये संख्या आ रही है। अब हमें क्या देखना है कि हाँ 21 का स्क्वायर 441, ये तो उससे अधिक हो गया, 21 को रखेंगे नहीं, यहाँ छोटी संख्या 20 को रखेंगे, 20 को हमें यहाँ भी रखना है, 20 को हमें यहाँ भी रखना है। देखना है हमारा उत्तर ये है या ये है। इसके लिए फिर से हमें वही करना है कि ये जो संख्या बची हुई है ये इसके अधिक नज़दीक है या इसके अधिक नज़दीक है। तो इसमें और इसमें 12 का अंतर है और इसमें अधिक अंतर है, जो छोटी वाली संख्या के नज़दीक आ रही है, तो उत्तर भी हमारा इन दोनों में से छोटी वाली संख्या ही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। बाकी आप प्रैक्टिस अपने किसी भी बुक से घर से कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 66049 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन तो शायद हमने करा दिया, एक और प्रश्न देखते हैं। वर्गमूल में 36864 किस संख्या का वर्ग है। कुछ नहीं करना है, 4 कब आता है, जब हम 2 का वर्ग करते हैं और 8 का वर्ग करते हैं 64, तब 4 आता है। पीछे से दो संख्या को काटना है। 368 हमें देखना है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच है। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 के बीच ये आता है। 300 400 368 से अधिक है, इस वजह से हम 20 को नहीं रखेंगे, 19 को रखेंगे। यहाँ भी 19 और यहाँ भी 19। अब हमें देखना है हमारा उत्तर ये है या ये है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस संख्या का कंपेयर करना है। 368 छोटी वाली संख्या 361 के अधिक नज़दीक है, तो इन दोनों से उत्तर भी हमारा छोटी वाली संख्या ही होगी, 192। धन्यवाद साथियों। अगर आप मेरे द्वारा बनाए हुए किसी भी इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।